हम 10वीं केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 8 उसका लास्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि केमिकल इक्विलिब्रियम से था। यहाँ पर आप आज डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ केसी कि केसी जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन देता है। ठीक है, तो अब केसी जो है हमें दो अहम बातें बताता है, एक डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन और दूसरा आपको देगा डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। दूसरा आपको बताएगा एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन से क्या मुराद है? कहता है कि केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी, ये दो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान रेशो थी। अब इससे जो रिजल्ट मिलेगा उससे हम कैसे डिसाइड करेंगे कि रिएक्शन की जो डायरेक्शन है वो कौन सी है, फॉरवर्ड में है या रिवर्स में है या कोई डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, तो अब वो कहता है डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन जो है डिपेंड्स ऑन, ये डिपेंड्स करती है, डिपेंड्स ऑन इक्विलिब्रियम रिएक्शन कोशेंट। इसको नाम देते हैं क्यू सी। रिएक्शन कोशेंट हमें बताएगा कि रिएक्शन की डायरेक्शन कौन सी है। अब ये क्या होता है कोशेंट? ये बेसिकली रेशियो है। इट इज द रेशियो बिटवीन द reactants concentration, between the molar concentration of reactants and molar concentration of products। ये बेसिकली क्या है? रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के जो मोलर कंसंट्रेशन उनके दरमियान एक रेशियो है। ठीक है, कैसे? देखो ज़रा, आपके पास केसी होता है, केसी में हम क्या करते हैं, यहाँ पर जनरल रिएक्शन ले लें, ए प्लस बी हमें देता है सी प्लस डी। तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सी प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ डी डिवाइडेड बाई मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी। अब यहाँ से जो हमें रिज़ल्ट मिलेगा वैल्यू पुट करने के बाद उस रिजल्ट को नाम देंगे कोशेंट। ये कोशेंट जो होगा डिसाइड करेगा कि रिएक्शन की डायरेक्शन कौन सी है। हमें रिएक्शन से कैसे पता चलेगा कि रिएक्शन की डायरेक्शन ये है? अब देखो क्यूसी जो आपको 3 किस्म की वैल्यू देगा, इस तरह डिसाइड कर लेते हैं। क्यूसी जो है आपके पास 3 वैल्यू आपको देगा। क्यूसी रिएक्शन कोशेंट आपको 3 वैल्यू देगा। ठीक है, 3 वैल्यू कौन कौन सी हो सकती हैं? एक वैल्यू बहुत बड़ी होगी, लार्जर वैल्यू। लार्जर वैल्यू सपोज कर लेते हैं कि 10 की ताकत प्लस में होगी, प्लस एन। एक वैल्यू आपके पास क्यूसी की वैल्यू जो होगी वो वेरी स्मॉल वैल्यू होगी, तो हम कह सकते हैं 10 की ताकत माइनस एन। और कभी कभार क्या होगा, मीडियम वैल्यू होगी। ठीक है, ना इतनी ज़्यादा ना इतनी कम। तो क्यूसी हमें कैसे बताएगा कि रिएक्शन किस हद पे है? अब देखें लार्ज वैल्यू कब आएगी? देखें ज़रा, लार्ज वैल्यू निकालते हैं। लार्ज वैल्यू इसकी तब आएगी जब रिएक्टेंट की मिकदार कम होगी। जब ये लो ये हाई तो इसकी मिकदार ज़्यादा आने वाली है। तो हम कहते हैं कि इस पॉइंट के ऊपर व्हेन क्या हूँ, रिएक्टेंट्स इन माइन्यूट कॉन्सेंट्रेशन, और प्रोडक्ट क्या हूँ, प्रोडक्ट्स इन मैक्सिमम।
ठीक है। जब रिएक्टेंट्स मिकदार में कम हुए, प्रोडक्ट्स मिकदार में ज़्यादा हुए, तो तब हमें रिएक्शन की डायरेक्शन मिलेगी कि वो कौन सी होगी। अब देखो मैंने कहा है प्रोडक्ट्स ज़्यादा हैं, देखो मैं रिएक्शन लिखता हूँ कि A प्लस B, अब मैंने रिएक्शन कर दिया C प्लस D, मैंने कहा है ये लार्ज क्वांटिटी है। अब सिंपली पता चल रहा होगा कि रिएक्शन किधर जाएगा। अब देखो ये लार्ज है, ये स्मॉल क्वांटिटी है, स्मॉल मिकदार में पड़ा हुआ है, तो रिएक्शन की डायरेक्शन किधर हो जाएगी, ऑटोमेटिकली क्लियरली दिखाई दे रहा है कि रिवर्स में। तो हम कहेंगे रिएक्शन की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, रिवर्स। कौन सी डायरेक्शन, रिवर्स। अब इसको चेक करें, इसको अब कहते हैं कोशेंट की वैल्यू जो है वेरी स्मॉल है। वेरी स्मॉल कैसे आएगी देखें ज़रा। अब इसकी वैल्यू तब स्मॉल आएगी जब रिएक्टेंट्स बहुत ज़्यादा मिकदार में हों, प्रोडक्ट्स कम हों। तब ये ज़्यादा मिकदार में हो, जब इसको इसके ऊपर डिवाइड करोगे तो कैसे भी कम हो जाएगी, ये भी मतलब ये मिकदार कम हो जाएगी। तो हम कहते हैं कि कैसे की वैल्यू क्या, क्यूसी की वैल्यू क्या है, बहुत स्मॉल आई है। तो उस वक्त हम कहते हैं, देखिए ज़रा मैं यहाँ पर कहता हूँ कि रिएक्टेंट्स ए प्लस बी, इनको मैं जब जोड़ता हूँ C प्लस D मुझे मिलता है। अब मैं कह रहा हूँ कि ये लार्ज क्वांटिटी पड़ी है और वो स्मॉल है, तो ज़ाहिर सी बात है रिएक्शन किधर जाएगा, इधर से इधर। तो हम कहते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो QC KC के साथ रिलेट होता है, KC QC से चेंज होगा तो डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन देगा। अब यहाँ से हम सिंपली कह सकते हैं कि QC बड़ा मिला तो हमें रिएक्शन की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, रिवर्स में। QC छोटा मिला तो हम कहेंगे रिएक्शन की डायरेक्शन क्या होगी, फॉरवर्ड। अगर QC की वैल्यू मीडियम आई, मतलब ना इतनी ज़्यादा ना इतनी कम, तो हम कह सकते हैं उस वक्त इस टाइम क्या होगा, यहाँ पर QC जो है KC के क्या होगा, इक्वल होगा। बस समझ आ गई। KC को KC से रिलेट करें तो कैसे पता चलेगा। अब वो कहते हैं ये जो KC है ये टाइम इंडिपेंडेंट है। हम जब भी इसको मेजर करेंगे तो हमें टाइम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम रिएक्शन के शुरू में या रिएक्शन के एंड पर जाकर पता करेंगे। लेकिन विद इन रिएक्शन, जब रिएक्शन स्टार्ट हो तो उस वक्त हम टाइम के ऊपर मिकदार जो निकालेंगे उसको रिएक्शन कोशेंट कहेंगे। तो बेसिकली ये क्या है, एट गिवन टाइम जो होगा आपका, उसके ऊपर जब आप इसकी कंसंट्रेशन निकालोगे तो उस वक्त QC आपको बताएगा कि रिएक्शन की डायरेक्शन अभी कौन सी चल रही है। तो मतलब जब ये आप क्वांटिटी मालूम करोगे तब आपके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके साथ टाइम लगाना पड़ेगा कि हमने इस टाइम पर ये बात चेक की। तो मैं शुरू में कह सकता हूँ कि ये जो हमने चेक की, लेट करता हूँ कि उस वक्त टाइम जो था T, उस वक्त टाइम जो था वो 10 सेकेंड्स था। 10 सेकेंड्स में जब मैंने मालूम किया तो रिएक्शन अभी स्टार्ट में था, तो लार्ज क्वांटिटी पड़ी हुई थी रिएक्टेंट की, प्रोडक्ट बड़े कम थे, तो इसलिए हम कहते हैं कि QC यहाँ पर हमें कम मिला। फिर मैंने क्या किया, 10 सेकेंड से छोड़कर मैंने इसको चेक किया तकरीबन 20 या इस तरह कर लो 5 मिनट के अंदर मैंने इसे चेक किया। जब 5 मिनट के अंदर मैंने चेक किया तो मुझे पता चला कि अक्सर रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में तब्दील हो चुके थे, मतलब कंसंट्रेशन थोड़ी बराबर चल रही थी। ठीक है, एंड पर रिएक्शन को स्टॉप